घर का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर खर्चा ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर पाऊंगी, कैसे शॉपिंग कर पाऊंगी, कैसे नई नई साड़ियाँ खरीद पाऊंगी। अरे माँ जी, क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं ही आपकी परेशानी का हल कर दूं। हाँ, बस यही दिन देखना रह गया था कि अब मैं तुझसे पूछकर अपनी परेशानियों का हल करूंगी। अरे माँ जी, मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। चलो, जब आपको मेरी मदद ही नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा चलो, ये बता दीजिए कि आज खाने में मैं क्या बनाऊं? थोड़ा सा जहर बना दे, थोड़ा तू खा लेना, थोड़ा मैं खा लूंगी, दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगा। अरे माँ जी, आपको हुआ क्या है? ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो। भला जहर भी कोई बनाने की चीज है? बहू, मैं बहुत परेशानी में हूँ, अभी तू मेरा मजाक मत उड़ा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे माँ जी, अगर आप कोई बात बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किस बात पे परेशान हो? चलो अच्छा बता तो दो। माना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मगर क्या पता कुछ ना कुछ तो कर ही दूं मैं। क्या बताऊं बहू, खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है जितना हमारा खर्चा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा खर्चे को मैनेज कैसे किया जाए। माँ जी, इतनी सी बात, ये तो आप मुझे पहले बता सकती थी। बेटा, अगर मैं तुझे बता देती तो तू क्या कर लेती? अभी तो तू बच्ची है, अगर मैं तुझे कोई प्रॉब्लम बता भी दूंगी खामोखा तो टेंशन ले लेगी। हमें तो बुढ़ापा आ गया है, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, टेंशन लेने की आदत सी हो चुकी है। तुम तो अभी जवान बच्चे हो बेटा, अगर तुम्हें मैं टेंशन दे दूंगी तो तुम भी मेरी तरह बीमार नहीं हो जाओगी? हो जाओगी। माँ जी, ज्यादा परेशान मत होइए, आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। सच में? सच कह रही हो बहू? अरे हाँ माँ जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने सुना है दिल्ली में वो लड़की जो वड़े पाव के नाम से बहुत फेमस हो रही है? क्यों नहीं, हम भी वड़ा पाव की दुकान खोल लेते हैं, क्या कहती हो माँ जी? मगर बेटा, हमसे बड़ा पाव कौन खरीदेगा? वो लड़की तो इतनी फेमस हो चुकी है। अब बताओ, अगर हम भी वहाँ स्टॉल खोल लेंगे तो कौन हमारा बड़ा पाव खरीदेगा? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, उस लड़की को इतने लोग फॉलो करते हैं कि वहाँ पर दिन भर भीड़ लगी रहती है। एक वड़ा पाव खाने के लिए कम से कम 1000 लोगों की लाइन लगी रहती है। अब ये बताओ कि वो लड़की 1000 लोगों को एक साथ तो नहीं देती होगी, लाइन में लगाकर एक एक करके वड़ा पाव बेचती है। अच्छा, ये बात है। फिर? हाँ माँ जी, जो 1000 लोगों की लाइन है ना, वो घंटे घंटे इंतजार करती है वहाँ खड़े होकर, ताकि उनका नंबर आए और वो वड़ा पाव खरीदे। अब देखो, जो लोग स्पेशल उसी के लिए आए होंगे वो तो नहीं आएंगे हमारे स्टॉल पर, मगर जो लोग एक्चुअल में वड़ा पाव खाने के लिए आएंगे उनको उससे क्या मतलब कि कौन फेमस है कौन नहीं, वो तो हमारी स्टॉल पर भी आ सकते हैं ना। लाखों लोगों ने खोल ली है माँ जी, बहुत लोगों ने तो उसको देख देख कर अपने वड़ा पाव की दुकान खोल ली है। तो जब सब मौका उठा रहे हैं तो क्या हमें नहीं उठा लेना चाहिए? मगर बेटा, हम अपने बड़े पाव का नाम क्या रखेंगे? माँ जी, एक बार दुकान तो खुलने दीजिए बड़े पाव की, फिर देखना धीरे धीरे नाम भी रख लेंगे। अभी तो हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है माँ जी? और हाँ, उस लड़की का वड़ा पाव जितना भी होगा, जितने रुपए का भी होगा, उससे हम 10 रुपए सस्ता देंगे, ठीक है माँ जी? तभी हमारी बार्गेनिंग अच्छी होगी। बेटा, अगर हम 10 रुपए सस्ता माल बेचेंगे तो हमारा माल खरीदेगा कौन? वो तो ये कहेंगे ना कि 10 रुपए सस्ता है, इसका मतलब बेकारी है, और नुकसान भी तो हमें ही बनना पड़ेगा ना। अरे माँ जी, इतना मत सोचिए, चलो चलकर स्टॉल लगाते हैं। ससुर जी से पूछ लीजिए, मैं भी अपने उनसे पूछ लेती हूँ, ठीक है माँ जी? हाँ बेटा, वो सही बोल रही है। ठीक है, मैं भी इनसे बात करती हूँ और कल से हम अपने बड़े पाव की दुकान खोलेंगे, ठीक है बेटा? बहू, तुम्हारे कहने से मैंने कार्ट तो खोल लिया, मगर कोई बड़ा पाव खरीदने आएगा भी? अरे माँ जी, इतनी जल्दी हार क्यों मान लेने लगती हैं आप? अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखना धीरे धीरे बहुत लोग आने वाले हैं, और वो भी लाइन में लगकर, समझी माँ जी? चलो माँ जी, चिल्लाते हैं, तभी लोगों को पता चलेगा कि बगल में भी दूसरा कार्ट खुल चुका है। आइए आइए, दिल्ली का फेमस मशहूर बड़ा पाव खाइए। आइए आइए, दिल्ली का मशहूर फेमस बड़ा पाव खाइए। बहू, मुझे तो शर्म आ रही है ऐसा बोलने में। अरे माँ जी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आइए आइए, दिल्ली का फेमस मशहूर बड़ा पाव खाइए, आइए आइए। बहन जी, मुझे भी एक बड़ा पाव दे दीजिए और 2 पैक कर दीजिए। वैसे कितने का है बड़ा पाव? सिर्फ 20 रुपए का, अभी पैक करती हूँ। आंटी आंटी, मुझे भी एक बड़ा पाव दे दीजिए, मुझे 5 पैक कराने हैं और 2 खाने हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी करती हूँ। अरे बहन जी, मुझे भी एक बड़ा पाव दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। बहू, जितना सोचा नहीं था उतने लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बना कर दो वरना यहाँ भी 2 घंटा लग जाएगा बनाने में। अरे माँ जी, फिक्र मत कीजिए, मैं सब अच्छे से कर दूंगी। छोटू, जल्दी से इनका बड़ा पाव पैक कर दो, और जिनको खाना है उनको जल्दी से लगा दो। बहन जी, बड़ा पाव पैक कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों के लिए घर ले जाना है। दूसरी दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी है, देखो पीछे कितनी भीड़ लगी है,
कल तक नंबर नहीं आएगा, इसीलिए सोचा बच्चों ने जिद की थी तो लाओ यहीं से ले चलूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी करवाती हूँ। छोटू जल्दी से इनके लिए भी बड़ा पाव पैक कर दो, इनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बहन जी आप तो बहुत अच्छे से बात करती हैं, उस लड़की को तो टाइम ही नहीं मिलता, बेचारी इतना काम जो करती है ना। कोई नहीं बहन जी, आप हमारी दुकान से ले जाइए, जब भीड़ कम होगी तो उस लड़की से भी ले लेना, ठीक है। आंटी मुझे भी बड़ा पाव दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी देखा आपने मेरा कमाल। हाँ बेटा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बहुत शैतानी होती जा रही हो, मतलब कि तुम बहुत समझदार होती जा रही हो। आज तुम्हारी समझदारी से हमने इतने पैसे कमा लिए, इतना तो मैं पूरे महीने भी नहीं कमा पाती। और हम रोज स्टॉल लगाएंगे, ठीक है बहू?